नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। एंड आई होप कि आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे टाइपिंग की, क्योंकि केवल 2 ही दिन बचे हैं। आज 18 तारीख होगी, 19-20 ही दिन आज का दिन भी लगा ले तो लगभग 2 दिन आपके पास है। तो आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस में लगे होंगे। और जैसा कि टाइपिंग में थोड़े से रूल्स चेंज हुए हैं, थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है, थोड़े से जो एक टाइपिंग करने में जो हमें हेल्प मिलती थी, हाईलाइट और कलर जब होता था वर्ड्स, तो उससे वो भी चेंज कर दिया गया है। तो उसमें अब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग जो है टफ हो गई है, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। उम्मीद ये की जा रही थी कि एग्ज़ाम ही केवल टफ होगा, एग्ज़ाम के बाद जो टाइपिंग का अगला स्टेप होगा वो इतना हार्ड नहीं होगा, मगर वो थोड़ा सा हार्ड जो है वो हो गया है, क्योंकि वर्ड्स हाईलाइट नहीं हो रहे हैं और पैराग्राफ का पता करने में जो है काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने भी टाइपिंग इस पे करके देखी है, तो जितनी स्पीड आनी चाहिए थी उतनी स्पीड जो है नहीं आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जो एक पूरा पैराग्राफ है, अगर आप उसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं तो फिर वो स्क्रॉल आपको बार बार करना पड़ेगा, और अगर फ़ॉन्ट आप छोटा रखते हैं तो फिर बार बार वो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो टूट जाता है, जो लाइन है वो चेंज हो जाती है। फिर भी प्रैक्टिस करने पर जो है स्पीड जो है वो 30 के आसपास ही आई है। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं आई है। जैसे नॉर्मल अगर टाइपिंग एनवायरनमेंट में करते हैं तो स्पीड 40 के आसपास आती है, मगर ऐसे में जैसा ये डेमो दिया गया है, इसमें जैसे टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 से थोड़ी सी ज़्यादा ही स्पीड जो है वो आ पा रही है। और बहुत अच्छी जिसकी स्पीड होगी और जो बहुत काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी भी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम जो है वो हो जा रही है। बाकी जो डेमो में कुछ सेंटेंस जैसे दिए हुए हैं, इसमें कोमा का ज़्यादा प्रयोग किया गया है और सेंटेंसेस भी थोड़े से बड़े बड़े इसमें दिए गए हैं। थोड़ा सा टफ ये पैराग्राफ है, मगर मैं ये लगता है कि एग्ज़ाम में इतना टफ पैराग्राफ नहीं आएगा। वहाँ पर जैसे इतने ज़्यादा कोमास हैं, इनका यूज़ वहाँ पर नहीं होगा, और थोड़ा सा इससे सिंपल जो है पैराग्राफ आपको उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा टफ पैराग्राफ जो है डाला गया है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके हिसाब से भी थोड़े बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं उसमें टाइप करने में ज़्यादा समय लग रहा है। फिर भी आप सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, पूरी कोशिश करें कि टाइपिंग को आप अच्छे से क्वालिफाई करें, जरा सा भी टाइम अपना वेस्ट ना करें, और ऐसी प्रैक्टिस करें कि वहाँ पर आप आराम से जाकर जो है वो अपनी टाइपिंग क्वालिफाई कर लें। तो टाइपिंग हॉल में जब आप जाओगे, जैसे अभी आप घर पर टाइपिंग कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक माहौल अलग होता है, और टाइपिंग हॉल का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेशर जो है वो रहता है। तो वो उस प्रेशर को आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है। बहुत सिंपल अपने माइंड को बिल्कुल काम रखकर जो है आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि टाइपिंग में एक फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपको जो है अपने कीबोर्ड या फिर जो पैराग्राफ आप टाइप कर रहे हैं वहाँ पर नहीं देखना है, और बहुत ज़्यादा तेज करने की कोशिश भी नहीं करनी है कि बहुत ज़्यादा तेज करना है। थोड़ा सा जैसे ही आपको लगे कि हमारी लय थोड़ी सी बिगड़ रही है और ज़्यादा वर्ड्स हमारे गलत हो रहे हैं, बैक स्पेस का में यूज़ करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है आपको वो डाउन कर देनी है, और बीच बीच में दोबारा से फिर आपको रीस्टार्ट करना है। मतलब अगर जहाँ भी लगे कि फ्लो मेरा बिगड़ रहा है, क्योंकि फ्लो अगर आपका बिगड़ गया तो फिर वो पूरी जो टाइपिंग है वो आपकी बिगड़ जाएगी, ज़्यादा आप गलतियां करेंगे, और फिर उसमें जो है आप और भी ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। तो बीच बीच में आपको अलग अलग पार्ट में, जैसा ये 15 मिनट है, इसे आपको 5-5 मिनट के सेगमेंट में आपको थोड़ा तोड़ देना है। और जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर हम नर्वस हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक हल्की सांस लेकर आपको रीस्टार्ट करना है, और दोबारा से फिर स्लो आपको स्टार्ट करना है, और फिर आपको थोड़ी स्पीड पकड़नी है। क्योंकि अगर लगातार 15 मिनट का एक बहुत लंबा समय होता है, उसमें पूरी 15 मिनट तक ही एक ही स्पीड आपकी आए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा रेस्ट, माइंड को अपने रिलैक्स करना है। जब भी आपकी जहाँ भी गलती हो जाए, बैक स्पेस ज़्यादा प्रेस करने पड़े, तो वहाँ पर
थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी टाइपिंग इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें। और जो लोग गौतम बुद्ध नगर जिनका सेंटर है तो वहां पर मैं भी आऊंगा और वहीं पर आपसे मुलाकात भी की जाएगी। और इतने दिनों से हम जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आपसे मिलकर भी आपसे कुछ आइडियाज और कुछ जो लास्ट टिप्स है वो शेयर की जाएगी। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। अच्छे से आप सभी लोग टाइपिंग करें और प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना छोड़ें। बाकी जो डेमो है इसी तरह की जो है टाइपिंग वहां पर मिलेगी। और आई होप कि पैराग्राफ थोड़ा सा और सिंपल मिल जाए जिसमें वर्ड्स इतने बड़े ना हो, जिससे कि आप सभी लोगों की टाइपिंग अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर टाइपिंग और प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। मिलते हैं आपसे एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आपका टाइपिंग का एग्जाम होगा। और जो लोग नए हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत